उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से कुछ दूर एक घना और पुराना गांव था, भैरवपुर। यह गांव बाहर से शांत और साधारण लगता था, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पत्थरों से बना कुआं था, जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। कहते हैं जो भी उस कुएं से पानी लेने गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्गों की माने तो 100 साल पहले एक तांत्रिक भीमदत्त गांव में आया था। वह लंबा काले वस्त्रों में लिपटा हुआ और आंखों में अजीब सी चमक लिए हुए था। उसने गांव वालों को बताया कि वह एक विशेष यज्ञ करना चाहता है, जिससे गांव में सुख शांति आएगी। गांव के प्रधान ठाकुर रघुनाथ सिंह उसकी बातों में आ गए। यज्ञ की रात तांत्रिक ने गांव के एक मासूम बच्चे गोपाल को शापित कुआं के पास ले जाकर बलि दे दी। तभी से वह कुआं शापित हो गया, पानी लाल हो गया। रात को कुएं से चीखें आने लगीं और धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। समय बीतता गया। गांव में अब भी लोग उस कुएं से दूर रहते थे। लेकिन एक दिन गांव में शहर से पढ़ाई करके लौटा युवक राहुल आया। वह विज्ञान में विश्वास करता था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसके साथ उसकी बहन साक्षी और उसका दोस्त अर्जुन भी गांव आए थे। तीनों ने मिलकर तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। राहुल ने गांव के बुजुर्ग दादा हरिनाथ से बात की। उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे तांत्रिक ने गोपाल की बलि दी थी और कैसे शापित कुआंों से एक काली परछाई निकली थी। उन्होंने चेतावनी दी कि पूर्णिमा की रात उस कुएं के पास जाना मौत को बुलावा देना है। लेकिन राहुल, साक्षी और अर्जुन ने कैमरे, टॉर्च और कुछ उपकरणों के साथ उस रात शापित कुआंों के पास जाने की योजना बनाई। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। पेड़ हिलने लगे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। कुएं से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सड़े हुए मांस की। अर्जुन ने कैमरा चालू किया और साक्षी ने कुएं में झांका। तभी एक सफेद धुंध उठी और उसमें एक चेहरा उभरा, बिना आंखों वाला, खून से सना हुआ। वह चेहरा धीरे धीरे बोलने लगा, तू भी जाएगा जैसे बाकी गए। अचानक अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में एक परछाई उनके चारों ओर घूमने लगी। साक्षी की चीख गूंजी और वह बेहोश हो गई। राहुल ने उसे उठाया और दोनों किसी तरह गांव के पुराने शिव मंदिर तक पहुंचे। वहां के पुजारी पंडित हरिदेव ने उन्हें बचाया और बताया कि वह शापित कुआं तांत्रिक भीमदत्त की आत्मा से ग्रस्त है। हर पूर्णिमा को उसकी आत्मा बाहर निकलती है और एक नई आत्मा की तलाश करती है। पंडित ने बताया कि तांत्रिक ने यज्ञ के दौरान अपनी आत्मा को कुएं में बांध दिया था ताकि वह अमर हो सके, लेकिन बलि अधूरी थी, इसलिए उसकी आत्मा अधर में फंसी रह गई और अब वह हर पूर्णिमा को बाहर निकलती है। अर्जुन अब भी लापता था। पंडित ने कहा कि अगर उसकी आत्मा को मुक्त नहीं किया गया तो अर्जुन भी कभी वापस नहीं आएगा। राहुल और साक्षी ने पंडित के साथ मिलकर एक विशेष पूजा की योजना बनाई। अगली पूर्णिमा की रात वे तीनों फिर शापित कुआं के पास गए, इस बार मंत्रों, हवन सामग्री और रक्षा कवच के साथ। जैसे ही पूजा शुरू हुई, कुएं से काले धुएं के साथ भीमदत्त की आत्मा निकली, विकराल, भयानक और गुस्से से भरी हुई। उसने अर्जुन की आत्मा को पकड़े रखा था, लेकिन जैसे ही पंडित ने अंतिम मंत्र पढ़ा, एक तेज प्रकाश फैला और आत्मा चीखती हुई कुएं में समा गई। अर्जुन बेहोश पड़ा था, लेकिन जीवित था। तीनों ने मिलकर शपित कुआं को लोहे की मोटी जंजीरों से बांध दिया और उसके चारों ओर हनुमान चालीसा के श्लोकों की पट्टियां लगाईं। गांव वालों ने मिलकर वहां एक छोटा मंदिर बनवाया। लेकिन कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात उस शापित कुआं से अब भी आवाजें आती हैं। कभी कोई हंसी, कभी कोई चीख और कभी कोई फुसफुसाहट। मैं अब भी यही हूं। गांव वालों ने कुएं के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन डर अब भी उनके दिलों में जिंदा है। और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।